आप सभी का क्रिकेट अपडेट में एक बार फिर से स्वागत है। आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच आज मुकाबला खेला जा रहा है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऐसे में गुजरात टाइटंस की सलामी जोड़ी कुछ ही देर में मैदान पर आने वाली है। शुभमन गिल ने बताया कि गर्दन की चोट में काफ़ी सुधार हुआ है। यह कुछ वैसी ही है जैसी दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में हुई थी। कुमार कुशाग्रा बाहर हुए हैं, बाकी टीम में कोई बदलाव नहीं है। गुजरात टाइटंस टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। शुभमन गिल की वापसी हो रही है। साई सुदर्शन उनका साथ देने के लिए आए हैं। दिल्ली की ओर से पहला ओवर मुकेश कुमार कर रहे हैं। टॉस हारकर पहलेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। तीसरे ओवर में मुकेश कुमार ने साई सुदर्शन को बोल्ड किया। साई ने 2 चौके की मदद से 7 गेंदों पर 12 रन की पारी खेली। अब गिल का साथ देने के लिए जोस बटल मैदान में आए हैं। 5 ओवर का खेल समाप्त हो गया। गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन है। कप्तान शुभमन गिल 7 और 3 नंबर पर उतरे। जोस बटल 16 गेंदों पर 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आते ही रन गति को काफ़ी बढ़ा दिया है। 5वें ओवर में मुकेश कुमार ने 23 रन लुटा दिए। इस ओवर में बटल ने 3 छक्के और 1 चौका लगाया। खत्म हो गया है। गुजरात टाइटंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 68 रन है। जोस बटल 50 के करीब पहुंच गए हैं। वह 22 गेंदों पर 47 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया है और इतने ही रन बना पाए हैं। जोस बटल ने 24 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया है। उनके और शुभमन गिल के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी है। 7 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन है। दिल्ली कैपिटल्स को अब विकेट की दरकार है। ऐसे में कप्तान अक्षर पटेल ने कुलदीप यादव के हाथ में गेंद थमा दी। विकेट की तलाश कर रहे अक्षर पटेल ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज कुलदीप यादव को पावर प्ले के बाद गेंद थमा दी। कुलदीप भी कप्तान के निर्णय पर खरे उतरे और उन्होंने तीसरे गेंद पर ही खतरनाक हो चुके जोस बटल को बोल्ड किया। बटलर ने 27 गेंदों का सामना किया और उनके बल्ले से 52 रन निकले। बटलर ने अपनी पारी में 3 चौकों के साथ ही 5 हवाई फायद किए। अब गिल का साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर मैदान पर आए हैं। 10 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ ही गुजरात टाइटंस का शतक भी पूरा हो गया है। 10 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन है। शुभमन गिल 26 और वाशिंगटन सुंदर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर चुके हैं। दोनों की नज़र पार्टनरशिप पर है। वहीं अक्षर को 1 और विकेट की दरकार है। शुभमन गिल ने 33 गेंदों पर 50 ठोंक दी है। 15 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल का वाशिंगटन सुंदरता के साथ शुभमन गिल ने 33 गेंदों पर 50 ठोंक दी है। 15 ओवर का खेल अब खत्म हो चुका है। गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना दिए हैं। कप्तान शुभमन गिल का वाशिंगटन सुंदरता के साथ दे रहे हैं। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 2 रन की साझेदारी हो चुकी है। शतक की ओर बढ़ रहे कप्तान शुभमन गिल कैच आउट हुए। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर वह नीतीश राणा को कैच थमा दिए।
अब ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर के बाद अब वाशिंगटन सुंदरता के साथ अर्धशतक लगाए दिए हैं। उन्होंने 30 गेंदों पर इस आंकड़े को छुआ। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के भी लगाए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 70 रन और वाशिंगटन सुंदर 55 और जोस बटलर 52 ने अर्धशतक लगाया है। साई सुदर्शन ने 12 रन बनाए। अब दिल्ली कैपिटल्स को अगर जीत की हैट्रिक लगानी है तो निर्धारित रन में 211 रन बनाने पड़ेंगे। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 210 रन बनाए थे। ऐसे में अब दिल्ली कैपिटल्स 211 रन चेज करने उतरी है। केएल राहुल और पथुम निसांका की सलामी जोड़ी मैदान पर आ चुकी है। दोनों की नज़र अब बड़ी साझेदारी पर है। 211 रन चेज करने उतरी कैपिटल्स को सधी हुई शुरुआती मिली है। 3 ओवर के बाद टीम ने कोई विकेट नहीं गंवाया है और 27 रन बना दिए हैं। केएल राहुल 11 गेंदों पर 12 रन और पथुम निसांका 7 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गुजरात को अभी भी पहले विकेट की तलाश है। 5 ओवर का खेल समाप्त हो गया है। दिल्ली पर स्कोर 40 रन है। केएल राहुल 21 और पथुम निसांका 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। गुजरात को अगर मैच में वापसी करनी है तो हर हाल में विकेट चटकाना होगा। पावर प्ले पूरी तरह दिल्ली कैपिटल्स के नाम रहा। केएल राहुल और पथुम निसांका ने कोई विकेट नहीं गिरने दिया। उसके साथ ही दोनों ने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। 6 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 63 रन है और राहुल 20 गेंदों पर 26 और निसांका 16 गेंदों पर 35 रन बनाकर नाबाद हैं। पथुम निसांका और केएल राहुल के बीच हुई 76 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा ने तोड़ दिया। 9वें ओवर की पहली गेंद पर मिड ऑफ पर राहुल तेवतिया ने निसांका का आसान सा कैच लपक लिया। निसांका ने 24 गेंदों का सामना किया और 41 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। केएल राहुल ने 29 गेंदों पर अर्धशतक लगा दिया है। वह अपनी पारी में अब तक 6 चौकों के साथ ही 3 छक्के भी लगा चुके हैं। 9 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 97 रन रहा है। केएल राहुल ने अर्धशतक की खुशी के बीच दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका लगा चुका। 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर साई सुदर्शन ने नीतीश राणा का अविश्वसनीय कैच लपका। उन्होंने लंबी रेस लगाने के बाद इस मैच को पूरा किया। राशिद खान के खाते में यह विकेट गया। अगली गेंद पर राशिद खान ने इम्पैक्ट प्लेयर समीर रिजवी को बोल्ड किया। समीर खाता भी नहीं खोल पाए। 13वां ओवर करने आए प्रसिद्ध कृष्णा की दूसरी गेंद पर डेविड मिलर ने चौका लगाया। इसके बाद वह तकलीफ में नजर आए। ऐसे में 14वें ओवर में वह रिटायर हर्ट हो गए। उनकी जगह कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आए। हालांकि अक्षर कुछ खास नहीं कर पाए और इसी ओवर में आउट। राशिद खान की गेंद पर हवाई फायर करने के प्रयास में अक्षर ट्रिस्टन स्टबक्स के रूप में दिल्ली कैपिटल्स का चौथा विकेट गिरा। वह 17वें ओवर में साई सुदर्शन के सटीक थ्रो पर वह रन आउट हुए। उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया और 7
रन बनाए। अब रिटायर हर्ट डेविड मिलर मैदान पर वापस आ चुके हैं। मोहम्मद सिराज 17वां ओवर करने आए। चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टबक्स रन आउट हुए। ओवर की आखिरी गेंद पर सिराज ने केएल राहुल को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराया। राहुल शतक से चूक गए। उन्होंने 52 गेंदों पर 92 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 11 चौके और 4 दर्शनीय छक्के देखने को मिले। दिल्ली को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए। ओवर की दूसरी विप्रज निगम कैच आउट हुए। उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 12 रन बनाए। अब कुलदीप यादव मैदान पर आए हैं। आईपीएल 2026 में गुजरात की जीत का खाता खुला। अरुण जेटली स्टेडियम में बुधवार को गुजरात टाइटंस ने आखिरी गेंद तक चले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 1 रन से हराया। इनके साथ ही दिल्ली जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी।